पाकिस्तान तो वैसे भी कटोरा लेके घूमता है, कंगाल है वो, मैंने आपको बताया है। लेकिन अब वहां हालत यह है कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को देने के लिए न तो गैस है न बिजली है। यह पाकिस्तान की हालत हो गई। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल प्लान बनाना पड़ा है। बिजली नहीं है देने के लिए। यूक्रेन में तो चलिए युद्ध चल रहा है, वहां बिजली कट गई। यहां तो ये अलग ही युद्ध लड़ रहे हैं अपने। देख रहे हैं लोग जो है मोबाइल के लाइट में खाना खा रहे हैं। ये पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के मार्केट, रेस्टोरेंट और होटल रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। ये फैसला ले लिया। अब जाओ घर जाके सो जाओ, क्या करोगे? 8 बजे सब बंद, बिजली काट देंगे। पाकिस्तान में जितने मैरिज हॉल हैं वहां कह दिया कि रात 10 बजे तक सब बंद। तो जो शादी करेगा वो 10 बजे तक जगेगा और जो बाकी है वो 8 बजे घर जाके, अब हो सकता है कुछ दिन में घर की भी बिजली काट दें, सो जाओ। यानी पाकिस्तान के इतने बुरे दिन हैं कि वो अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी सो जाओ नहीं तो बिजली खर्च हो जाएगी। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान और क्या क्या कर रहा है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। वो बोल रहे हैं कि 20% सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इससे बिजली में 5600 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। एनर्जी बचाने वाले बल्ब और फैन भी सरकार जल्द लॉन्च करेगी जिससे 3800 करोड़ रुपए की बचत होगी। पेट्रोल की कमी से निपटने के लिए सरकार ई बाइक का आयात करेगी, इससे 89 अरब रुपए की बचत होगी। पर कोई उनसे पलट के पूछे कि ई बाइक चार्ज किससे करेंगे? फिर 8 बजे के बाद कहोगे ई बाइक चार्ज नहीं होगी तो क्या करेंगे? रास्ते में धकेलते हुए लाएंगे। अभी तो सर्दियां चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में बिजली का संकट उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से इसी साल जून में दिखा था, जब दिन में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। बॉस 16-16 घंटे। हमारे यहां जहां कोयला कम पड़ने नहीं दिया गया तब भी फैला दिया गया था कि इंडिया में जो है बिजली चली जाएगी। हुआ नहीं। ये लोग फैलाते ज्यादा है, होता कम है। लेकिन पाकिस्तान में 16-16 घंटे की बिजली कट हो रही थी। अच्छा, बिजली तो कट ही रही है। आप सोचेंगे चलो बिजली कटी है, कम से कम खाना खा के आराम से सो जाए। खाना बनाने के लिए गैस तो लगेगी ना भाई। उसको लेकर पिछले महीने पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास सर्दियों में गैस की राशनिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं। सर्दियों में गैस सप्लाई सुनिश्चित करना मुश्किल होगा, इसलिए सिर्फ कुकिंग के लिए दिन में 3 टाइम गैस सप्लाई की जा सकती है। हमारे यहां नल में पानी कई जगहों पर हो सकता है टाइम देखकर आता होगा, इनके यहां गैस टाइम देखकर आता है कि दिन में 3 बार गैस आएगा, खाना बना लो। ऐसा तो देश है ये। इस वक्त पाकिस्तान का हाल यह है कि कराची जैसे बड़े शहर में भी घरों में सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे, शाम को 6 से 9 बजे सिर्फ 3 टाइम कुकिंग के लिए गैस सप्लाई हो रही। मतलब अगर कोई सुबह देर से उठता हो तो जाके गैस चलाएगा, अरे गैस है नहीं, फिर दिन में वेट करेगा कि गैस आएगी तो खाना पकेगा। इतना भूखे रहिएगा तो पेट में गैस हो जाएगी। दिन में सिर्फ 8 घंटे गैस सप्लाई हो रही है जिसमें लोग खाना बना सकते हैं, बाकी 16 घंटे कोई गैस सप्लाई नहीं होती। गैस सप्लाई करने वाली कंपनी का कहना है कि वो इस साल ज्यादा एलएनजी खरीद नहीं पाए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एलएनजी बहुत महंगी है। सोचिए, पड़ोस में देखिए लोग कैसे कैसे संकट से जूझ रहे हैं। इस संकट के बीच घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने पर भी बैन लगा दिया गया। उधर लोग भी अपने अपने जुगाड़ से गैस की चोरी करने में जुट गए। पाइप के जरिए गैस की सप्लाई न होने से लोगों के पास एलपीजी गैस सिलेंडर का विकल्प बचा, लेकिन पाकिस्तान में उसके भी दाम बढ़ गए। इसी महीने पाकिस्तान ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 12 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी। इस वक्त पाकिस्तान में 11.8 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 2548 रुपए का मिल रहा है और 45 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 9804 रुपए का बिक रहा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के रेट पे बड़ा हंगामा है, जबकि भारत में वहां 11 करीब 12 किलो का मिलता है। भारत में अगर आप देखेंगे जो एलपीजी सिलेंडर है वो 14.2 केजी का होता है। एलपीजी सिलेंडर ये 14.2 केजी का होता है। ये कितने का मिल रहा है? 1050 रुपए। पाकिस्तान का कितना था? 2500 रुपए, और वो कम था, 11 किलो था, 12 किलो, हमारा 14 किलो। तो हमारे यहां अब भी कम है। हालांकि मैं पहले भी इस पर शो कर चुका हूं और बोल चुका हूं कि सरकार को इसमें भी थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए लोगों को, जिनको जरूरत है, कम से कम उनको। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में यह हालत बनी क्यों?
इसलिए क्योंकि वहां पर भी राजनीतिक कारणों से जमकर सब्सिडी दी गई। यहां बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी कि हर वक्त सब्सिडी फ्री वाला बांटोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपको आरबीआई की रिपोर्ट बताई थी कि वो भी कह रही है कि ये जो फ्री वाला बांटने का कल्चर है, फ्रीबीज जिसको कह रहे हैं, ये देश बर्बाद कर देगा। आप देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बगल में एग्जाम्पल है। वहां सब्सिडी दे देकर पावर सेक्टर को दिवालिया कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान का पावर सेक्टर का कुल घाटा 1,73,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी है और 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का सर्कुलर डेट है। अब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए। इनको तो हर चीज में लोन चाहिए होता है। इन्होंने अपना देश भी मांग के लिया था, तब से मांग ही रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने आईएमएफ से कहा लोन दीजिए, आईएमएफ कह रहा है कि पावर सेक्टर में सुधार करें और इस तरह की सब्सिडी देना बंद करें, तो हम सोचते हैं लोन देने का। आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि गर्मी के सीजन में पाकिस्तान ने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स किए थे उसके 6,500 करोड़ रुपए की रिकवरी अब बिजली उपभोक्ताओं से की जाए। पाकिस्तान की सरकार इस 6,500 करोड़ रुपए में से 5,500 करोड़ रुपए अब बिजली उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए तैयार हो गई है। इस वसूली के लिए पाकिस्तान सरकार वहां पर बिजली सरचार्ज को ₹2.30 प्रति यूनिट से बढ़ाकर करीब 32 रुपए प्रति यूनिट करने वाली। तो पहले इतनी सब्सिडी दे दी कि कर्जा चढ़ गया। अब उस कर्जे को उतारने के लिए इतना सरचार्ज लगा देंगे 32 रुपया का कि लोगों का बुखार हो जाएगा। उनको वैसे ही पसीना आ रहा, बिजली चाहे है नहीं। यह होता है फ्रीबी वाले कल्चर से, जिसके लिए नरेंद्र मोदी यहां इंडिया में आगाह कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखें बगल में पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी जो ये सरचार्ज लगा रहे हैं, वो आपको समझा देता हूं। पाकिस्तान में अभी बिजली की दरें लगभग 25 रुपए प्रति यूनिट है। सरचार्ज बढ़ने के बाद पाकिस्तान में बिजली 57 रुपए पर यूनिट हो जाएगी, 57 रुपए। और जो कमर्शियल कंज्यूमर है उनको 94 रुपए प्रति यूनिट की बिजली का बिल देना होगा। 94 रुपए पर यूनिट बिजली। इतना बिजली का बिल कर देंगे, लोग कहेंगे काटो भैया, हम तो भर नहीं पाएंगे, तुम काट ही लो। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान के आर्थिक हालात और अलग अलग सेक्टर में घाटे पर नजर रखे हुए, और अगर पाकिस्तान ने शर्तें पूरी नहीं की और वहां पर सुधार नहीं हुआ तो आगे कर्ज लेने में और दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। नवंबर में वहां पर महंगाई दर करीब 24%। हमारे यहां लोग रो रहे हैं 6% पे, अब तो 6% से भी नीचे आ गई। वहां 24% महंगाई दर है। हालत यह है कि लोगों को रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में आटा महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आटा खरीदने में लोगों का आटा गीला हो जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में चक्की का आटा 130 रुपए किलो का बिक रहा है। 80 किलो आटे का बैग 9,500 रुपए का बिक रहा है, यानी लगभग 119 रुपए किलो। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं 90 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 108 रुपए प्रति किलो हो गया। 40 किलो गेहूं की बोरी 4300 रुपए की मिल रही है। हमारे यहां 25 से 30 रुपए किलोग्राम का आटा बिक रहा है। मार्केट में आटा 30 से 40 रुपए प्रति केजी मिल रहा है। यह पड़ोस का हाल बता रहा। इस पर वहां के लोग क्या कह रहे हैं, एक बार जरा लोगों को भी सुन। आप देख लें, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, बिजली डबल हो गई है, पेट्रोल डबल तकरीबन जो होने को जा रहा है। तो यहाँ का तो बुरा हाल हो गया है। आटा नहीं मिल रहा, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, पीने के लिए नहीं मिल रहा, आटा मिल ही नहीं रहा। आटा, तेल, चीनी, हर चीज़ में महंगाई है। ये आटे का बोरान वगैरह, तो ये सब सारी की सारी चीज़ें सियासत है। आटा तो बहुत महंगा हो गया है, जो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। यह है पाकिस्तान का हाल। लोग कह रहे हैं खाने के लिए आटा नहीं है। आटे से रोटी बना लें तो पंखे में बैठ के खाने के लिए पंखे में बिजली नहीं। यह है पाकिस्तान। और यह उस पाकिस्तान का हाल है जो भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। यार, तुमसे आटा तो लोगों को दिया नहीं जा रहा, रोटी तुम दे नहीं पा रहे, कटोरा लेके भीख मांग रहे हो दुनिया भर में कि हमको देश चलाने के लिए पैसा दे दो, और तुम न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हो। पहले लोगों को 2 वक्त की रोटी दे दो भाई, बिजली दे दो, फिर हमसे आना बात करनी। गरीबी में पाकिस्तान का हाल यह है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स
जो गरीबी की इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 116 देशों में 92 नंबर पर। पाकिस्तान में जो गरीबी की दर है, पॉवर्टी रेट, 36% बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे। इस साल आई बाढ़ से पाकिस्तान में 90 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमतें 20 से 31% तक बढ़ गई। पाकिस्तान में 34% आबादी यानी लगभग 8.5 करोड़ लोग सिर्फ 588 रुपए दिन का कमाकर गुजारा कर रहे हैं। अब जो सोचिए 588 रुपए दिन का कमा रहा है, वो 130 रुपए किलो का आटा खरीदेगा, 180 रुपए किलो का चावल खरीदेगा और सब्जी खरीद ले तो फिर क्या ही बचाएगा? क्या कपड़े खरीदेगा, क्या बच्चों की फीस भरेगा, क्या बिजली का बिल भरेगा? वो खा के पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये है पाकिस्तान का हाल। और ये दुनिया को बताते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम रखा है। एक काम करो, तुम वो न्यूक्लियर बम भी बेच दो या उसको कहीं गिरवी रख के कर्जा ले लो, अपना देश चला लो।